अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हम रोजाना की बुनियाद पे आप लोगों के लिए कोई ना कोई रिएक्शन वाली वीडियो लेकर हाजिर होते हैं। ठीक इसी तरह आज भी आप लोगों के लिए एक और रिएक्शन वाली वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं। इस वीडियो का मजीद आगाज करने से पहले आप लोगों से छोटी सी गुजारिश करता हूं कि अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की तरफ, मिलते हैं वीडियो के बाद, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों आप जानते हैं कि दुनिया भर के मुसलमानों के लिए सबसे मुक़द्दस तरीन किताब कुरान मजीद है। ये वो किताब है जिसका एक एक हर्फ हर मुसलमान के सीने में उतर चुका है और हम मुसलमान इस कुरान पाक की हुर्मत की खातिर अपनी जान तक देने को तैयार हैं। लेकिन हम मुसलमानों का दिल उस मौके पर गम से रंजीदा हो जाता है जब दुनिया में कहीं पर भी कुरान पाक के नुस्खे को नाउजुबिल्लाह आग लगाई जाती है। आज से चंद रोज पहले स्वीडन में ऐसा ही देखा गया और दुनिया भर के मुसलमान इस बात पर इकट्ठे हो गए। मगर क्या आप जानते हैं कि एक दौर ऐसा भी आया था जब हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हा ने, जो कि तीसरे खलीफा थे, उनकी जानिब से भी कुरान पाक के कुछ नुस्खों को आग लगाई गई थी। यही बात रमेश कुमार नामी एक हिंदू ने डॉक्टर जाकिर नाइक के सामने इज्तिमा में रख दी थी। दोस्तों, इस हिंदू का सवाल सुनकर यकीनन आपको गुस्सा आएगा और आपका दिल गम से भर जाएगा। मगर सवाल करने वाला ये आदमी इस हवाले से सवाल करते हुए कुरान पाक की आयात का हवाला और अहादीस का हवाला भी दे रहा था। यही वजह थी कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने भी इस शख्स के सवाल को इंतहाई संजीदगी से लिया और इसका मुकम्मल तफसील के साथ जवाब दिया। डॉक्टर जाकिर नाइक और इस हिंदू आदमी रमेश कुमार के दरमियान होने वाली गुफ्तगू अंग्रेजी जबान में है। टीम हम कदम आपके लिए उसका उर्दू जबान में तर्जुमा लाई है। वक्त जाए किए बिना आइए बढ़ते हैं आज की वीडियो की जानिब। रमेश कुमार नामी इस हिंदू ने कहा था कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है कि वो कुरान पाक की हिफाजत का जिम्मा खुद लेते हैं, यानी कुरान पाक में कोई तब्दीली नहीं हो सकती। मगर जब यमामा की जंग थी हजरत अबू बकर सिद्दीक के दौर में, उस मौके पर बहुत से हुफाज़ कराम शहीद हो चुके थे। क्या उसके बाद भी जब हुफाज़ कराम शहीद हो गए और कुरान पाक किसी के जहन में नहीं था, तो उसके बाद कुरान पाक में तब्दीली अगर की गई तो हुफाज़ कराम तो जिंदा नहीं थे जो ये बता सकते थे कि अब तब्दीली हो रही है। लिहाजा उस मौके पर कुरान पाक को महफूज कैसे रखा गया। इस लड़के ने अपने सवाल के दूसरे हिस्से में कहा था कि उसके बाद जब रीमिया की जंग हो रही थी, उस मौके पर हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हा, जो कि तीसरे खलीफा थे, उनकी जानिब से कुरान पाक के कुछ नुस्खों को जला दिया गया था। और इसकी वजह यह थी कि हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो ने बहुत से लोगों को गलत कुरान पाक पढ़ते हुए देखा। इस शख्स ने साथ में ये भी कहा था कि कुरान पाक में तो अल्लाह ताला फरमाता है कि कुरान पाक की हिफाजत का जिम्मा अल्लाह का है। अगर अल्लाह ने हिफाजत का जिम्मा लिया है तो हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो ने कुरान पाक को आग कैसे लगा दी। उस मौके पर अल्लाह ताला ने उन्हें रोक क्यों नहीं लिया। और साथ में ये भी बता दीजिए कि कुरान पाक में क्या क्या तब्दीलियां हुई हैं और उसके अलावा किसने वो तब्दीलियां की हैं। दोस्तों, रमेश कुमार नामी इस हिंदू का सवाल दिल को तकलीफ पहुंचाने वाला जरूर था, मगर इस शख्स ने कुरान पाक और अहादीस का हवाला देकर बात की थी। लिहाजा डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस सवाल को बहुत संजीदगी से लिया। And that time this found all the way reading a different Qurans. So Usman retained. And another thing is रमेश कुमार नामी इस हिंदू का सवाल मुकम्मल हो चुका था। अब बारी डॉक्टर जाकिर नाइक की थी कि वो इस अहम सवाल का जवाब देते। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि हमारे इस भाई ने सवाल अच्छा किया है और इन्होंने कुरान पाक की सूरह अल हिजर चैप्टर नंबर 15 आयत नंबर 9 का हवाला दिया है। इन्ना नहनु नज़्ज़लनाहु ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। तर्जुमा, और हमने ये एक मुक़द्दस किताब उतारी है, बेशक हम ही इसके मुहाफ़िज़ हैं। यानी अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं कि कुरान पाक को अल्लाह ने नाजिल किया और कुरान पाक की हिफाजत यानी इसका एहतराम और इससे किसी भी तब्दीली से बचाना अल्लाह ने अपने जिम्मे लिया है। और हमारे ये भाई ये सवाल कर रहे हैं कि अगर अल्लाह ने जिम्मा लिया है तो सही बुखारी में या दीगर अहादीस में ये बात कैसे लिख दी गई कि एक मौके पर तब्दीली हो गई थी, फिर एक मौके पर कुरान पाक को आग लगाई गई। इसी का जवाब मैं आपको देता हूँ। डॉक्टर जाकिर नाइक ने जवाब में कहा कि मेरे भाई, आपने जो सही बुखारी से मुताल्लिक हवाला दिया है वो बिल्कुल दुरुस्त है,
लेकिन हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो ने दरअसल कुरान पाक के मुख्तलिफ लहजे देखे थे। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अरबी जबान के मुख्तलिफ लहजे हैं, मुख्तलिफ इलाकों में बसने वाले लोग उसको मुख्तलिफ लहजों के साथ बोलते हैं। इसी तरह से कुरान पाक में मौजूद अरबी को भी मुख्तलिफ इलाकों के मुसलमानों ने मुख्तलिफ लहजों के साथ बोलना शुरू कर दिया था। यही वजह थी कि हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो को यह एहसास हुआ कि ये मुख्तलिफ लहजे दीन इस्लाम में तफरीक का बाइस बन सकते हैं, और उसको देखते हुए उन्होंने कुछ फैसले किए जिस पर आगे चलकर बात करते हैं। लेकिन मुख्तलिफ लहजे कैसे हो सकते हैं, डॉक्टर जाकिर नाइक ने इसकी एक मिसाल भी दी। आइए आपको वो दिखाते हैं। There are different dialects. Same English language, a South Indian speak different. What is your name? An Englishman, what is your name? इस मौके पर डॉक्टर जाकिर नाइक ने हाजरीन की तवज्जो को बढ़ाने के लिए हल्का फुल्का मजाक भी किया, और उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ लहजे हैं, जैसे कि मुंबई में बोला जाता है या दीगर इलाकों में बोला जाता है। लेकिन इस मौके पर भी क्या मनाजिर थे वो आप देख लीजिए। In Bombay we don't say nako. In Bombay we say आएगा, जाएगा, खाएगा, पिएगा. So one of my Bombay brothers said, आएगा, गाएगा was this yesterday. So here you realize that every area has a different dialect. So same way at the time. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि जिस तरह से मुख्तलिफ इलाकों की बुनियाद पर मुख्तलिफ लहजे बन जाते हैं, इसी तरह से अरबी जबान के भी मुख्तलिफ लहजे बन गए थे। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो के दौर में भी ऐसा ही देखा गया, और मुख्तलिफ लहजे बनते बनते इतने ज्यादा हो चुके थे कि वो उस हद को भी क्रॉस कर चुके थे जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया था कि अरबी ज़बान के 7 मुख्तलिफ लहजे हैं, इनसे ज़्यादा मुख्तलिफ कोई लहजा कुरान पाक की तिलावत या उसकी अदायगी में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। लेकिन हज़रत उस्मान के दौर में ऐसा होता नजर आया। लिहाजा पहली बात तो यह है कि कुरान पाक के अल्फाज में कोई रद्दो बदल नहीं हुआ था, लहजों में फ़र्क आया था, और इसी को देखकर हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इस मामले को ठीक करने की ठानी। लिहाजा पहली वजह तो ये हो गई कि उन्होंने लहजा ठीक किया। Some accepted, some are not. This was one of the reasons. He corrected the dialect. Number 2. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि दूसरी अहम वजह यह है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब कुरान पाक नाजिल हुआ करता था, उन पर कोई भी आयत अल्लाह की जानिब से नाजिल फरमाई जाती थी तो उस मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो आयात सहाबा कराम को बताया करते थे, और वो उसको जहन में रख लेते और घर जाकर उसे किसी कागज़ पर या उस दौर के हिसाब से लिखने का जो भी तरीका था वहाँ पर उसको लिख लिया करते। लेकिन इस बात का इम्कान मौजूद रहता है कि जब किसी शख्स ने एक मौके पर बैठकर गुफ्तगू सुनी, फिर घर जाकर उसने वो सब लिख दी, तो हो सकता है कि वो गलती कर दे। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको कहूं कि मेरा ये लेक्चर सारा सुनने के बाद घर जाकर लिख के दिखाएं, तो आपसे बहुत सी गलतियां हो सकती हैं। इस तरह की सूरत हाल से निमटने के लिए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस मौके पर सहाबा कराम को कुरान पाक की नई नाजिल होने वाली आयात बता रहे हुआ करते थे, उस मौके पर हज़रत ज़ैद बिन साबित वहाँ पर मौजूद होते और वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से बताया गया हर लफ्ज़ बराह रास्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लबे मुबारक से निकलने के बाद उनकी तस्दीक के बाद लिख लिया करते थे, ताकि हकीकी नुस्खा और कुरान पाक का असल वजूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक किताब की सूरत में मौजूद रहे। और जब अगले दिन याद कर लेने वाले सहाबा कागज़ पर लिख कर लाएं तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको देखते हुए उसका मवाजना असल नुस्खे के साथ कर सकें, और ये असल नुस्खा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में आपके पास रहा, और आपने फरमाया कि यही कुरान पाक का असल नुस्खा है और इसमें जो लिखा है वो हक और सच है। किसी भी कुरान पाक के नुस्खे का मवाजना अगर करना है, उसको जांचना है कि वो दुरुस्त है या उसमें कोई खुदा न खास्ता तब्दीली की गई है, उसका मवाजना भी इसी कुरान पाक के नुस्खे से किया जाए जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पास रखा है। और बाद में कुरान पाक का ये नुस्खा हज़रत हफ्सा के पास आया, जो कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की साहबजादी थी। लिहाजा कुरान पाक को सुनकर लिखने या हिफ्ज़ करने वाले या किसी भी तरीके से नया कुरान पाक लिखने वालों को उस नुस्खे की रहनुमाई लेना पड़ती थी। यूं कुरान पाक का ये नुस्खा हमेशा के लिए महफूज रहा। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि उसके बाद हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास ये नुस्खा आया। उन्होंने ये देखा कि दुनिया में कहीं कुरान मजीद में कुछ तब्दीलियों के ज़रिए गलत फहमी ना फैल जाए। लिहाजा सहाबा कराम की एक टीम बनाई गई जिसने एक कमेटी की सूरत में काम करते हुए कुरान पाक के उस नुस्खे की, जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भी था, उसकी मुख्तलिफ फ़ोटो कॉपीज़ बनवाई और उन कॉपीज़ को तमाम दुनिया के मुसलमानों तक फैला दिया गया, ताकि आज के बाद कुरान पाक का असल नुस्खा यही बन जाए। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि कुरान पाक का वो हकीकत। दोस्तों
दोस्तों आज की थी हमारी रिएक्शन वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको ये रिएक्शन वीडियो जरूर पसंद आई होगी। मजीद ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो दोस्तों चलते हैं, मिलेंगे अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।